दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को झटका देते हुए 5 बड़े फैसले लिए और सिंधु जल समझौता अभी फिलहाल रोक दिया है, उसके बाद पाकिस्तान हमें डरा रहा है, हमें गीदड़ भपकी दे रहा है कि तुमने ये समझौता रोका है, हम ये समझौता रोके। शिमला समझौता, तो आखिरकार ये शिमला समझौता है क्या? भाई, सिंधु समझौता हम रोकेंगे तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, भूखों मर जाएगा, लेकिन क्या शिमला समझौते में भी ऐसा कुछ है जिससे हिंदुस्तान को खतरा है? मैं आपको समझाता हूं कि आखिरकार ये है क्या। 1971 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसके अगले ही साल इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच शिमला समझौता हुआ था और ये समझौता शिमला में हुआ था, इसीलिए इसको शिमला समझौता बोला गया है, सबसे पहली बात। और 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों को हमने अपने पास बंधक बना लिया था। ये जब समझौता हुआ उसके बाद हमने उन बंधकों को रिहा किया था, इस समझौते के बाद। अब इस समझौते में है क्या? मोटी मोटी बात जो है वो ये है कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों का पालन करेंगे, मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय बातचीत या फिर आपसी सहमति से हल करेंगे। जब तक कोई समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो जाती, कोई भी पक्ष स्थिति को एक तरफा नहीं बदलेगा। दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अब ये सब बड़ी बातें तो लिख दी थी समझौते में, लेकिन ये सब पाकिस्तान करता है ये सब पाकिस्तान। वो तो पहले ही समझौते को नहीं मानता है। इस समझौते में थोड़ी लिखा था कि पाकिस्तान जो है आतंकियों को पनाह देगा, आतंकी कैंप अपने यहां रखवाएगा, आतंकियों को हिंदुस्तान भेजेगा। पाकिस्तान तो वैसे ही इस समझौते को मानता नहीं है, तो हमें गीदड़ भपकी क्या दे रहा है? इस समझौते में कुल मिलाकर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको पाकिस्तान मानता हो, और इस समझौते को खत्म करने से भी हिंदुस्तान की सेहत पर इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा।